नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप लोगों की स्टडी अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, आज जो हम चर्चा करने चल रहे हैं वह हमारा आज का विषय है अर्थशास्त्र अर्थात इकोनॉमिक्स। और इसमें हम उन सब चीज़ों को कवर करेंगे जो कि आपके आने वाले जैसे एग्ज़ाम है, RO है, PCS है, तो उन सब एग्ज़ामों में आपको इससे बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। क्योंकि हम RO PCS का जितना भी पैटर्न है, जितना भी सिलेबस है, उस पूरे सिलेबस को कवर करते हुए चलेंगे और आप अन्य एग्जाम में भी इससे बहुत ज़्यादा लाभ प्राप्त करेंगे। तो आज पहले हम देखेंगे कि क्या क्या हमको पढ़ना है अर्थशास्त्र में, उसका सिलेबस क्या है और उस सिलेबस में हमको क्या क्या पढ़ना है। पहले हम सिलेबस पर चर्चा करें, क्योंकि कभी भी जब आप किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए चलें तो पहले उस जिस चीज़ के लिए आप जिस एग्ज़ाम के लिए पढ़ रहे हैं तो उसका पहले सिलेबस आप डिफाइन करिए कि क्या क्या सिलेबस इसमें है और क्या क्या हमको पढ़ना है। तो आज हम पहले जो इकोनॉमिक्स है उसका सिलेबस देखेंगे कि इसमें क्या क्या चीज़ें हमको पढ़नी है और उसके बाद फिर हम उसके इंट्रोडक्शन से शुरू करेंगे। तो दोस्तों, पहले हम लोग सिलेबस देख लेते हैं इकोनॉमिक्स का। अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स। तो आज हम लोग जो चर्चा करेंगे वह करेंगे अर्थशास्त्र पर कि अर्थशास्त्र होता क्या है और किस तरह से क्या क्या चीज़ें हैं और क्या क्या इसमें पूछा जाता है। तो पहले हम लोग सिलेबस पे बात करेंगे कि इसमें हमको क्या क्या पढ़ना है और किस तरह से पढ़ना है। तो पहले हम लोग सिलेबस की बात करेंगे। हम लोग देखेंगे सिलेबस में क्या क्या चीज़ें हैं। तो पहली बात हम लोग करेंगे इसके इंट्रोडक्शन पर। इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे। एक सेकेंड। पहले हम लोग देखेंगे कि आखिर अर्थशास्त्र होता क्या है। पहली बात इसमें हम लोग इसका परिचय देखेंगे। अब इसको इंग्लिश में इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं। और दूसरा क्या हम पढ़ेंगे, तो मुद्रास्फीति को पढ़ेंगे। मुद्रास्फीति, इसको आप इंग्लिश में इन्फ्लेशन कहते हैं। और मुद्रास्फीति के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे मुद्रास्फीति क्या होती है, मुद्रा अपस्फीति क्या होती है और मुद्रास्फीति कितने प्रकार की होती है, इसके फायदे क्या हैं, इसके नुकसान क्या हैं, तो किस तरह से ये मार्केट को प्रभावित करती है, तो उसको उन सब चीज़ों को हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। और तीसरी बात हम लोग इसमें देखेंगे, तीसरा टॉपिक क्या होगा, तो होगा वित्तीय बाजार। वित्तीय बाजार, ये हमारा सिलेबस है, हमको क्या क्या पढ़ना है उन सब चीज़ों को हम लोग देखेंगे। फाइनेंशियल मार्केट, फाइनेंशियल मार्केट, इसमें हम वित्तीय बाजार देखेंगे। और अगली चीज़ जो देखेंगे वो मुद्रा एवं बैंकिंग। मुद्रा एवं बैंकिंग, मुद्रा एवं बैंकिंग, इसको आप लिख सकते हैं कि मनी एंड बैंकिंग। मुद्रा और बैंकिंग। चौथा टॉपिक हमारा क्या होगा, पांचवा। तो पांचवा हम लोग पढ़ेंगे आर्थिक समृद्धि एवं आर्थिक विकास। आर्थिक समृद्धि एवं आर्थिक विकास। अगला जो हमारा टॉपिक होगा वह होगा आर्थिक समृद्धि एवं आर्थिक विकास। इसको इंग्लिश में लिख सकते हैं आप इकोनॉमिक ग्रोथ
इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक ग्रोथ एवं इकोनॉमिक डेवलपमेंट। यही लिख लीजिए, एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। और अगला टॉपिक हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, तो और इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, इसमें हम पढ़ेंगे राष्ट्रीय आय क्या होती है, नेशनल इनकम क्या होती है, इसमें जीडीपी पढ़ेंगे, इसमें एनएनपी पढ़ेंगे, इसमें जीएनपी पढ़ेंगे, और एसडीआई पढ़ेंगे, एफपीआई पढ़ेंगे। तो इस तरह से इसमें कई चीज़ों को हम लोग चर्चा करेंगे। और अगला पढ़ेंगे हम लोग लोक वित्त। लोक वित्त, इसको इंग्लिश में कहते हैं पब्लिक फाइनेंस। पब्लिक फाइनेंस। और इसमें दो चीज़ों को हम लोग पढ़ेंगे, बजट और कराधान। बजट और कराधान, इसमें आप लिख सकते हैं इंग्लिश में, इसको बजट का बजट ही लिखिए, BUD GT बजट, और ये टैक्सेशन। तो इस तरह से 6 टॉपिक हो गए। पहले हम इकोनॉमिक्स का इंट्रोडक्शन देखेंगे, मुद्रास्फीति देखेंगे, मुद्रास्फीति क्या होती है और कितने प्रकार की होती है, मुद्रास्फीति का मार्केट पर क्या प्रभाव पड़ता है, किस तरह से हमारी जो अर्थव्यवस्था है, हमारी अर्थव्यवस्था को मुद्रास्फीति प्रभावित करती है। तो उन सब चीज़ों को हम चर्चा करेंगे। और फिर देखेंगे वित्तीय बाजार के बारे में, फाइनेंशियल मार्केट के बारे में। फिर हम देखेंगे मुद्रा एवं बैंकिंग, इसमें हम लोग कई चीज़ें पढ़ेंगे। उसके बाद आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास में हम लोग देखेंगे कि राष्ट्रीय आय क्या होती है और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्या होता है। तो उसमें सारी चीज़ों को हम लोग पढ़ेंगे, जीडीपी पढ़ेंगे, जीएनपी पढ़ेंगे, एनएनपी पढ़ेंगे। तो इस तरह से सारी चीज़ों को चर्चा करेंगे। और फिर जो नेक्स्ट है वह है लोक वित्त, पब्लिक फाइनेंस। तो इसमें हम लोग बजट और टैक्सेशन अर्थात कराधान को चर्चा करेंगे। अब आइए देखते हैं कि और क्या क्या पढ़ना है इसमें सिलेबस में, और क्या क्या है। तो और जो चीज़ हम लोग पढ़ेंगे वह पढ़ेंगे पॉवर्टी के बारे में। 7 नंबर ये आपका है पॉवर्टी। मतलब गरीबी। यहाँ से भी आपके क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं और पूछे जाते हैं। और फिर हम लोग पढ़ेंगे जो 8 नंबर है वह है एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट अर्थात बेरोजगारी, जो कि बेरोजगारी हमारे समाज की सबसे बड़ी समस्या है। तो अगला जो हम लोग पढ़ेंगे पॉवर्टी पढ़ेंगे, गरीबी क्या होती है और किस लेवल तक के लोगों को गरीब कहा जाता है। उसके बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे बेरोजगारी। बेरोजगारी में हम लोग कई तरह की बेरोजगारी पढ़ेंगे। उसमें देखेंगे प्रच्छन्न बेरोजगारी क्या होती है और जो स्थिर बेरोजगारी क्या होती है। तो कई तरह की इसमें बेरोजगारी आएगी, तो हम लोग उसको चर्चा करेंगे। और फिर हम लोग पढ़ेंगे योजना प्रणाली को। योजना प्रणाली, योजना प्रणाली, इसको इंग्लिश में प्लानिंग सिस्टम कहते हैं। प्लानिंग सिस्टम। और उसके बाद जो 10 नंबर है वह है विदेशी व्यापार। विदेशी व्यापार, इसको इंग्लिश में कहते हैं फॉरेन ट्रेड। फॉरेन ट्रेड। तो दोस्तों इकोनॉमिक्स में जो हम लोगों को पढ़ना है वह क्या क्या पढ़ना है, तो हमने आपको सिलेबस बताया कि
आप पहले इसका सिलेबस नोट कर लेंगे कि इकोनॉमिक्स हमारा जो अर्थशास्त्र है, तो इसमें हमको क्या क्या पढ़ना है। क्योंकि अगर आप सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे तो फिर आपको चीज़ें क्रम बाय क्रम रहेंगी और आपको अच्छे से तैयार भी हो जाएंगी। तो हम लोग इसमें क्या क्या पढ़ेंगे, तो हमारे सिलेबस में क्या क्या है। पहले इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे कि अर्थशास्त्र होता क्या है। उसके बाद मुद्रास्फीति को देखेंगे, फिर वित्तीय बाजार, फाइनेंशियल मार्केट, और उसके बाद मुद्रा एवं बैंकिंग को, उसके बाद आर्थिक समृद्धि एवं आर्थिक विकास को, उसके बाद लोक वित्त। और लोक वित्त में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, तो इसमें बजट और टैक्सेशन अर्थात कराधान को पढ़ेंगे। तो इसमें क्या पढ़ेंगे, जो पब्लिक फाइनेंस है इसमें आप बजट एवं टैक्सेशन को देखेंगे। और उसके बाद हम लोग पॉवर्टी के देखेंगे, गरीबी का स्तर क्या है, किस लेवल से किस लेवल तक के लोगों को गरीब कहा जाता है, हम लोग गरीबी के देखेंगे। और उसके बाद हम लोग अनएम्प्लॉयमेंट के देखेंगे, क्योंकि जो अनएम्प्लॉयमेंट है, जो बेरोजगारी है, वह हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या है। और उसमें हम लोग देखेंगे कि किन किन अर्थशास्त्रियों ने किस तरह से इसको डिफाइन किया है। और यह भी हम लोग देखेंगे बेरोजगारी कितनी तरह की होती है और किस प्रकार की बेरोजगारी कहाँ पे उत्पन्न होती है। और उसके बाद फिर हम लोग आएंगे योजना प्रणाली के बारे में, जो कि प्लानिंग सिस्टम है। और उसके बाद विदेशी व्यापार अर्थात फॉरेन ट्रेड को हम लोग देखेंगे। तो इस तरह से यह आपका पूरा सिलेबस है और इतना सिलेबस आप नोट कर लीजिए। उसके बाद फिर हम चर्चा करेंगे एक एक टॉपिक लेके और फिर देखेंगे कि आखिर इकोनॉमिक्स होती क्या है और किस तरह से इसको पढ़ना चाहिए। तो दोस्तों आज हम यह लेक्चर है, इसमें सिर्फ आपको हम इसका सिलेबस बता दिए। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताएंगे कि इसका जो फर्स्ट टॉपिक है वहाँ से लेके शुरुआत करेंगे।